हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि पर और आज बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहने का मतलब आज क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है, लेकिन क्लास मिस नहीं होगी। कल नेटवर्क इशू हो गया था, प्लस मेरा ये वाला भी इशू बहुत था, है ना। दोनों जब इशूज मिल गए, खैर 15-20 मिनट के बाद नेटवर्क तो आ गया। फिर हमने सोचा लो मैसेज करें, मतलब मैसेज डाल देते हैं कि क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो कई हमारे साथी ऐसे होंगे जो अपने काम में लग गए होंगे, जिस वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी आपकी कहते हैं बाल विकास की। ठीक है, तो इस वजह से आज की क्लास होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो क्लासें हैं हमारी वो मिस हुआ करें। तो कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं, देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। मोनिका राव कह रही है नमस्ते। ऋतुजा त्रिपाठी, बड़ा मुस्कुरा रही हो बिटिया, क्या बात है? हमको भी बताओ, हम भी मुस्कुराएं, है ना। खैर आज तो मुस्कुराहट आ नहीं रही है। निधि सिंह, सभी को प्रणाम। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आज हम बात करने वाले विसर्ग संधि पर। हमने स्वर संधि की बात की थी। स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं? तो 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 8 पार्ट होते हैं। अब ये मत पूछने लगना मैम व्यंजन संधि के कितने पार्ट होते हैं। व्यंजन संधि के पार्ट नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जैसे एक संधि के 2 पार्ट हो जाते हैं, जसत्व और अपदांत जसत्व, ठीक वैसे ही आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, जैसे अनुस्वार संधि और परस्वर्ण संधि का। ठीक है, तो इसलिए नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में विसर्ग संधि पर चर्चा कर रहे थे। कोई बात नहीं, दिखाने जाएंगे भाई, दिखाने जाएंगे। जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी तब डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, क्योंकि अभी सर क्लास ले रहे थे तो अकेले तो मैं न जा पाती, है ना। तो आपकी क्लास हो गई, ये वाली भी क्लास हो जाएगी, फिर जाएंगे दिखाने। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं विसर्ग संधि की अगर हम बात करें तो आप ये याद रखना कि विसर्ग संधि की जब भी बात आती है तो आपको क्या याद रखना है कि विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल, हमने क्या कहा, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर से होता है या किसी व्यंजन से होता है, तो मेरे साथियों बनने वाली जो संधि होती है वह सदैव विसर्ग संधि होती है। क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। यानी विसर्ग संधि में ये आवश्यक होता है कि प्रथम पद में विसर्ग हो। किसमें हो? प्रथम पद में विसर्ग होता है, और बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ये कदापि मत कहिएगा कि प्रथम पद में विसर्ग होती है और उसका मेल विसर्ग से होता है। जो विसर्ग होगा वह सदैव आपका प्रथम पद में होगा। क्या होगा? विसर्ग आपका प्रथम पद में होगा, और इसके बाद यही विसर्ग आपका, ध्यान दीजिएगा, यही विसर्ग आपका शा या खा में बदलेगा। यही विसर्ग बाद में आपका रू में बदलेगा। यही विसर्ग, ध्यान दीजिएगा, यही विसर्ग साथियों आगे चलकर आपका ओ में बदलेगा, है ना। यही विसर्ग आपका चल के आगे परिवर्तित होता रहेगा, तो ये नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर याद रखना, कहता है संस्कृत विसर्ग संधि। संस्कृत विसर्ग संधि में सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो बनने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाती है। क्या हमने कहा? जब विसर्ग का मेल, याद रखिएगा, जब विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन से होता है, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो जो संधि बनती है, जो मेल होता है, वह सदैव हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। तो ये याद रखना, विसर्ग संधि में हमें हमेशा ये नहीं ढूंढना है कि हमें हमेशा विसर्ग मिले। हमेशा विसर्ग नहीं मिलेगी। जैसे विसर्ग नहीं होगी तो सा होगा, विसर्ग नहीं होगी तो सा होगा, विसर्ग नहीं होगा तो खा होगा, विसर्ग नहीं होगा तो रू होगा, विसर्ग नहीं होगा तो ओ होगा। इस तरह से दिए जा सकते हैं। खैर अभी जब हम नियम पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर याद रखना कि जब प्रथम पद में, जब पूर्व पद में विसर्ग होती हैं और इन विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो बनने वाली संधि हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। तो बनने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाती है।
अब इसमें से कई लोग कहेंगे कि मैम ये बात थोड़ा एग्जाम्पल से बता दीजिएगा। तो देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा निहि धन छल, क्या लिखा है? निहि धन छल। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग का मेल व्यंजन से हो रहा है। विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? व्यंजन से हो रहा है। तो यहाँ पर साथियों बनने वाली जो संधि होगी उसको हम क्या कहेंगे? निश्चल हो जाएगा। यानी जो विसर्ग था वह किस में बदल गया? श में बदल गया। ये साथियों क्या है? विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। दूसरा देखिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है कविस धन आगच्छति। क्या है? कविस धन, या यहाँ पर लिख देते हैं कविस धन अयम, छोटा सा पहले आपको बना देते हैं कविस धन अयम। आप अभी इसको नहीं चेंज कर पाओगे। अब आप यहाँ पर क्या ढूंढोगे? आप यहाँ पर ढूंढोगे विसर्ग। तो यहाँ पर याद रखना विसर्ग नहीं है। अगर अंतिम पद में सा भी है, अगर अंतिम पद में सा है, खा है, रू है, तो भी मेरे साथियों विसर्ग संधि होगी। क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। अब ये जो सा है ये रा में बदल जाएगा। ये जो सा है ये हम कह सकते हैं ये रा में बदलेगा। किस में बदलेगा? बदलता तो रू में है, और रू से फिर रा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कवीर। क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। आ जुड़ गया तो कबीर अयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबीर अयम हो जाएगा। परेशान नहीं होइएगा, नियम लिखाएंगे, चीजें समझ आएंगी, है ना, ये प्रॉमिस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली जो संधि है उसको कहते हैं सत्व संधि। सबसे पहली जो संधि आती है उसको क्या कहते हैं? सत्व संधि कहते हैं। आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, कबीर अयम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम लोगों ने एकदम तैयारी करके रखी है। चलिए यहाँ पर देखिएगा। अब मेरे साथियों हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर आपसे कहा कि सबसे पहले हमारी आती है सत्व संधि, सबसे सरल संधि, सत्व संधि। पहली संधि क्या है? सत्व संधि है, अत्यंत सरल। अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या कहता है सत्व संधि का? देखिएगा, कहता है विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सा। क्या कहता है? विसर्जनीयस्य सा। क्या कहता है मेरे साथियों? विसर्जनीयस्य सा। ध्यान दीजिएगा, कहता है, कुछ तिरछा लिखा है क्या? मोबाइल में तो तिरछा दिख रहा है, देखिएगा। यहाँ पर इसका सूत्र है, सूत्र कहता है विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जा भी हो सकता है और गा भी हो सकता है। विसर्जनीयस्य सा, क्या हमने कहा आपसे? विसर्जनीयस्य सा। आपको पढ़ाने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए हमने जा से गा कन्वर्ट कर दिया। क्यों? देखिएगा, सबसे पहले कहते हैं विसर्गनी। विसर्गनी का मतलब विसर्ग, विसर्गनी मतलब विसर्ग, विसर्ग। यस्य मतलब, यस्य का मतलब होता है जिसका, जिसका। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। विसर्ग जिसका, सा हो जाना। सत्व संधि का सूत्र क्या कहता है? सत्व संधि का बिल्कुल एकदम सिंपल सा सूत्र कहता है विसर्जनीय से सा। विसर्जनीय मतलब होता है विसर्ग, विसर्जनीय मतलब विसर्ग। अब कहता है यस्य, यस्य मतलब जिसका, शा का मतलब होता है सा, और ये वाला भी शा हो सकता है, ये वाला भी शा हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है। इन तीनों में कोई सा हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी सा हो सकता है, इन तीनों में कोई भी सा हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहली चीज
क्या कहता है कि पहले में तो, अब इसमें रूल क्या लगेंगे, रूल क्या कहता है, रूल कहता है अगर विसर्ग का मेल, कहता है अगर विसर्ग का मेल खर प्रत्याहार से हुआ हो, किससे हुआ है, खर प्रत्याहार। सभी लोग खर प्रत्याहार के वर्ण फटाफट लिख डालिएगा, सभी लोग खर प्रत्याहार के वर्ण फटाफट लिख डालें जल्दी से, बिना देरी किए हुए, बिना देरी किए सभी लोग खर प्रत्याहार के वर्ण लिखें। जैसे ही खर प्रत्याहार आया हमने क्या कहा, खप छठत, खप छठत, चट तब, कपाया, सका सर हल। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा, फिर से देखिएगा, खप छठत, चट तब, कपाया, सखा सर हल। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर खर कहता है, खर का मतलब खा से लेकर रा तक, खर का मतलब क्या हो जाएगा, खा से लेकर रा तक। बिल्कुल, कोई शर्मा, नमस्ते बेटा। खर का मतलब क्या हो जाएगा, खा से लेकर रा तक। अब देखिएगा, जैसे ही खा आया यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, यानी खा, फ, छ, ठ, थ, यही तो है ना दूसरे वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, च, ट, त बाहर जाएगा, का, पा प्रथम वर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा शा, खा और सा, ये तीनों सा, ये तीनों सा, इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है खर प्रत्याहार। इनसे क्या बनता है, खर प्रत्याहार। तो जब विसर्ग का मेल खर से होता है, जब विसर्ग का मेल खर से होता है तो विसर्ग का शा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ चीजें कंफ्यूजन के तौर पर, हाँ, तोहफे में मिलने वाली हैं, कंफ्यूजन के तौर पर तोहफे में मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिएगा, पहला क्या कहता है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा है मनहा, सबसे पहले आपके लिए आसान लेकर आए हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, मनहा, ठीक है, प्लस ताप, आसान सा सबसे पहले एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखा है ताकि सबसे पहले आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ना है, ना के बाद क्या है, विसर्ग है ना। अच्छा, फिर इसका मेल किससे हुआ है, ता पहला वर्ण होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आए, विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। यानी ये जो विसर्ग है इसका सा हो जाना है, इसका क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर जो संधि होगी वहां पर होगा मनस्ताप, क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, फटाफट बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिएगा मेरे साथियों यहाँ पर लिखा है नमः धन ते, क्या लिखा है, नमः धन ते। यही हिंदी में यही जो नियम है ना, ये साथियों अपवाद के तौर पे चलता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, नमः धन ते, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, ता कैसा है, पहला वर्ण है, ता कैसा है, पहला वर्ण है। तो जब हम इन दोनों को मेल करेंगे तो मेरे साथियों विसर्ग का क्या हो जाना है, सा हो जाना है, क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमस्ते हो जाएगा। आगे देखिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर लिखा हो नमः धन कार, अब देखिए ता नहीं है, क्या आया है, का आया है, लेकिन रूल तो वही कहता है
विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आए, क्या कहता है, कहता है विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग का मेरे साथियों सा हो जाता है। क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, क्योंकि का पहला वर्ण है। का क्या है, वर्ग का पहला वर्ण है। तो हम दोनों को मिला देंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, विसर्ग हट जाएगी, सा लग जाएगा, क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। क्या हो जाना है, नमस्कार हो जाएगा। क्लियर, ये यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब यहां से समझना शुरू करिए। देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है नि धन चय। यहाँ पर अब यहाँ पर एक साथ दो संधियां होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक साथ दो संधियां होंगी। कैसे, कहता है ना के बाद विसर्ग है, बिल्कुल है, मेल चा से हो रहा है, चा पहला वर्ण है कि नहीं है। तो जब इनका हमने संधि करा, जब हमने इनकी संधि की तो शर्त के मुताबिक जो विसर्ग है वह किसमें हो जाएगी, सा में हो जाएगी। क्या हम कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे निस धन चय। क्या हो जाएगा, निस धन चय हो जाएगा। अब अगर हम चाहें तो हम सीधा सीधा कर भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं पता है, हम यहाँ पर जो सा है डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, और चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर देखिएगा, हमेशा याद रखना कि अगर चा छा और ये शा आया है, ठीक है, तो इनके पहले, इनसे पहले जो आता है, इनके पहले कौन सा सा आएगा, तो इनके पहले सदैव ये वाला सा हो जाता है, इनके पहले सदैव ये वाला सा होगा, चाहे कोई कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो। और अगर मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, चा छा शा, अगर आपका कभी का खा, ठीक है, फिर इसके बाद ता था पा फा, है ना, तो यहां पर हमें क्या याद रखना है, हमें यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ये वाला टा होगा, अगर ये वाला ठा होगा, और अगर ये वाला खा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, अगर ये वाला टा होगा, ये वाला ठा होगा, ये वाला खा होगा, तो इनसे पहले जो सा होगा उसका ये वाला खा हो जाएगा, ये वाला खा हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन होगा, मान लीजिए ये सा है तो ये सा ना होकर ये वाला खा हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी हो जानी है इष्टुत्व संधि। क्या हो जाएगी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। यहाँ पर जो ये सा था, ये जो सा था, इस सा का आपने क्या कर दिया, ये वाला सा कर दिया, कौन सी संधि हो जाएगी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। तो देखिए कहता है मना दंताप क्या हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा, नमा दंते नमस्ते हो जाएगा, नमा दनकार नमस्कार हो जाएगा, नी दंचय आपका निश्चय हो जाएगा। अब जब आपने इतना लिख दिया, अब आपने ये सोचा कि भैया यहाँ पर क्या आया है, चा आया है, और चा से पहले ये शा तो आएगा नहीं, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर निस धन चय हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी संधि का नियम लगेगा, यानी यहाँ पर जो नियम लग जाएगा वह व्यंजन संधि का लग जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम लगेगा। कहता है इस्तो इश्चु नाशु। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब पहले पद में सा होगा, देखिएगा पहले पद में सा है, पहले पद में सा है ना,
और इसका मेल किससे हो रहा है? चा। चा मेरे साथियों प्रथम वर्ण है, चा प्रथम वर्ण भी है। और यहाँ पर कहता है इश्चु। इश्चु का मतलब अगर ये सा आया है और ये चा आया है तो 100% इस सा का ये वाला सा हो जाएगा और चू का आपका चू हो जाना है। क्या हो जाना है? चू हो जाएगा। तो ये वाला जो सा है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये वाला सा हो जाएगा। अर्थात मेरे साथियों क्या हो जाना है? निश्चय हो जाना है। क्या हो जाना है? निश्चय हो जाना है। किस नियम से निश्चय बना? तो याद रखिएगा इष्टुत्व संधि से। किससे बना? इष्टुत्व संधि से। क्लियर? किससे बना? इष्टुत्व संधि से बना। अभी और बताएंगे, अभी समझो नहीं। अब देखिए मतलब समझिएगा, यहां पर हमने लिखा है मुनि, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी मुनि धन तपति, इसीलिए तो हमने आपसे कहा था यहां पर क्या है? मुनि धन तपति। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कहता है मुनि धन तपति। तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता आया है, विसर्ग के बाद ता आया है। हमने आपको क्या बताया कि अगर विसर्ग के बाद जो मेल होगा अगर चाचा सा से होगा तो सा का सा हो जाएगा। किससे होगा? इष्टुत्व से होगा। अगर यहाँ पर विसर्ग के बाद ता ठा या खा आए तो सा होगा, लेकिन सा किस में बदल जाएगा? इस खा में बदल जाएगा। किस नियम से बदलेगा? इष्टुत्व से बदलेगा। किससे बदलेगा? इष्टुत्व से बदलेगा। लेकिन यहाँ पर ना तो टा है, ना तो ठा है, ना तो सा है, ना तो चा है। क्या है? ता है। ता है कि नहीं है? तो जो विसर्ग है, विसर्ग किस में बदल जाएंगी? सा में बदलेंगी। किस में बदलेंगी? सा में बदलेंगी। बदल दो, क्या हो जाएगा? मुनिस तपति हो जाएगा। मुनिस तपति हो जाएगा। क्या हो जाना है? मुनिस तपति हो जाएगा। इससे बेहतर नहीं है समझने के लिए, इसको आपको दोबारा फिर से पढ़ना होगा, इसीलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दूसरा क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, यास्ता सभी लोग देखिएगा। मान लीजिएगा यहां पर लिखा है निहि धन चला। अगर यहां पर पूछा जाए निहि धन चला तो यहां पर चला ना करके सिर्फ चल लिख लीजिएगा। कहता है विसर्ग का मेल हो रहा है किससे? हो रहा है चा से। विसर्ग का मेल हो रहा है किससे? हो रहा है चा से। चा क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर मेरे साथियों खर प्रत्याहार में चा छा या शा आया है तो जो ये वाला सा तो होगा, लेकिन इस सा का ये वाला सा हो जाएगा। और ये संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर इष्टुत्व हो जाएगा। एक साथ दो संधियों का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए सिर्फ आज यही संधि पढ़ाएंगे। अभी जब विसर्ग संधि होगी ना तो विसर्ग संधि तुम्हारे माइंड से यूं निकलेगी, यूं पहली बार पढ़ोगे तो यही समस्या होगी, धीरे 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 तब आपको आएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि अगर विसर्ग को हमने सा में चेंज कराना कर दिया, लेकिन अगर इसके बाद चाचा सा है तो ये किस में बदल जाएगा? सा में बदलेगा। किस में बदलेगा? सा में बदल जाएगा। तो बदल लो, क्या यहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा निस, और यहाँ पर चल लिखा है तो निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। निश्चल हो जाएगा। निश्चल हो जाएगा।
आगे देखिए, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आएगा समझ में। ऐसा नहीं है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, अगर विसर्ग के बाद च आता है, छ आता है या श आता है, तो यहाँ पर हमें सा तो करना है। क्या करना है? जैसे हमने लिखा निश्चल, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस चा से पहले ये वाला सा नहीं आ सकता। कौन सा आएगा? इश्चुत वाला आएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाना है। क्या हो जाना है? निश्चल हो जाना है। यह विकल्प हमारा गलत है, यह विकल्प सही होगा। ये जो बना है, ये बना है सत्तु से। ये क्या बना है? सत्तु से। और सत्तु से ये जो सा है वह गलत हो गया, यानी इससे दूसरी संधि बन जाएगी और वह हमारी क्या होगी? इश्चुत संधि होगी। यानी सत्तु संधि किसमें बदल जाएगी? इश्चुत संधि में बदल जाएगी। सत्तु संधि किसमें बदल जाएगी? इश्चुत में बदल जाएगी। शा का लोप नहीं होगा। सा बदल जाता है शा में, सा बदल जाता है शा में। जैसे यहां पर देखिएगा, सपोज करिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। जैसे यहां पर लिखा हो आस्था, कोमल, सभी लोग बताना है, शिवाजी। यहां पर लिखा है पूर्णः। क्या लिखा है? पूर्णः धन चंद्रा, पूर्णा धन चंद्रा। तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग, अब आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। आपने ये पढ़ा है कि अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए, खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्या होता है? विसर्ग का सा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा पूर्णस चंद्रा। क्या हो जाएगा? पूर्णस चंद्रा। ये किससे हो गया? सत्तु से हुआ है। ये सत्तु से हुआ है। ये किससे हुआ है? सत्तु संधि से हुआ है। लेकिन साथियों, यहाँ पर ये जो शब्द है ना, शब्द ये गलत है। इस शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये शब्द गलत है, क्योंकि चा से पहले सा नहीं आ सकता। चा में इस सा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चा में इस सा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो अगर यहाँ पर चा आया है, तो यहाँ पर ये सा ना होकर सा सीटी वाला आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णस चंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णस चंद्रा हो जाएगा। और अब अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा? इश्चुत संधि होगी। क्या होगी? इश्चुत संधि होगी। जैसे आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर कहीं लिखा हो, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर लिखा हो हरि धन छलती। क्या लिखा है? लिखा है हरि धन छलती। यानी सबसे पहले आपने क्या देखा? रा है, रा के बाद विसर्ग है, यानी पहले में विसर्ग है, और इसके बाद क्या है? छा है। छा क्या है? खर प्रत्याहार। छा क्या है? खर प्रत्याहार है। तो विसर्ग, तो नियम के मुताबिक ये जो विसर्ग होंगी वह किसमें बदल जाएंगी? शा में बदल जाएंगी। क्या हो जाएगा? हरिस छलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिस चलती हो जाएगा। क्या होगा? हरिस चलती हो जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, छा से पहले जो सा आया है वह मेरे साथियों गलत हो जाएगा। हाँ, तो इस शब्द का प्रयोग, ये शब्द ही गलत है, क्योंकि चा, छा और सा, इनसे पहले ये सा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिस छलती हो जाएगा। और अगर ये सा आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इश्चुत संधि होगा। ये बन रहा था आपके सत्तु संधि से, और ये बन रहा था इश्चुत संधि से। किससे बन रहा था? इश्चुत संधि से। क्लियर?
बात समझ में आई या नहीं? थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई होगी। यानी ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर विसर्ग का मेल खर से हो रहा है, विसर्ग का मेल खर से करा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चाचा है तो विसर्ग सा में बदलेंगी जरूर, लेकिन सा सरौता वाले से और सा सीटी वाले में कन्वर्ट हो जाएंगी, इशुत्व संधि हो जाएगा। यानी जो आपने हरीश चलित, यानी हरीश चलित ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो है ये सत्व संधि के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये वाला जो हरीश चलित है ना, ये आपके इशुत्व संधि से बना। किससे बना है? इशुत्व संधि से बना, इशुत्व संधि से बन जाएगा। इशुत्व संधि से बन जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में ये बात आ गई होगी। सभी को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगली संधि की ओर। इसी में बताएंगे, जैसे मेरे साथियों यहाँ पर लिखा है राम धन षष्ठा। तो अभी हमने आपसे क्या कहा था? हमने आपको ये बताया था कि अगर विसर्ग के बाद चा, छा या शा होगा तो जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का सा होगा तो जरूर, लेकिन इस सा का ये वाला सा हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर विसर्ग का मेल टा से हुआ, ठा से हुआ या खा से हुआ तो नियम के मुताबिक विसर्ग का सा होगा। क्या होगा? विसर्ग का सा होगा। और ये जो सा है वह मेरे साथियों खा में बदल जाएगा। कौन सी संधि? इष्टुत्व संधि। जिस प्रकार यहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी उसी प्रकार से मेरे साथियों यहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी। यहाँ पर क्या होगी? इष्टुत्व संधि होगी, इष्टुत्व संधि होगी। अभी देखिए पूर्वी, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर क्या कहता है? रामा षष्ठा। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि अगर विसर्ग का मेल खर प्रत्याहार से हो रहा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता था? सा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमने ये बात भी हमें याद रखनी है कि विसर्ग के बाद अगर टाठा हुआ तो सा में बदलेगा जरूर, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो अगर टाठा आया है तो हमें सा को खा में बदलना होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर विसर्ग का मेल सा से हो रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? सा में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रामस षष्ठा। क्या हो जाएगा? रामस षष्ठा। अब ये याद रखना कि इस सा से पहले कभी भी ये वाला सा नहीं आ सकता है। अगर ये वाला सा आया है तो मेरे साथियों ये सा नहीं आएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामस षष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामस षष्ठा हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? दूसरा देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है रामस धन टीकते। यहाँ पर क्या लिखा है? राम धन टीकते। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, क्या पूछा जाए इसमें कौन सी संधि होगी, तब आप क्या कहोगे? तब मेरे साथियों आप ये कहोगे कि विसर्ग का मेल जब खर से होगा। क्या कहोगे? कि विसर्ग का मेल जब खर से होगा तो विसर्ग का सा होगा। विसर्ग का क्या होगा? सा हो जाएगा। इस तरह से बनेगा क्या? रामस टीकते। क्या बनेगा? रामस टीकते। लेकिन टा से पहले ये शब्द सा नहीं आ सकता, यह प्रयोग गलत हो जाएगा। यह प्रयोग कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह प्रयोग आपका गलत हो जाएगा। तो इस सा के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इस सा के स्थान पर खा हो जाना है। क्या हो जाना है? खा हो जाएगा, यानी हो जाएगा रामस टीकते। क्या हो जाएगा? रामस टीकते।
क्योंकि टा से पहले अगर विसर्ग आई है तो विसर्ग का सा तो होगा, लेकिन ये सा इस खा में बदल जाएगा। ये हुआ था सत्व संधि से और ये होगा इष्टुत्व संधि से। किससे होगा? इष्टुत्व संधि से होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? क्या ये बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा अगला। मान लेते हैं यहां पर लिखा हो धनु धन टंकारः। जल्दी से बताइएगा फटाफट। अब भले ही ये टा आपको खर प्रत्याहार में दिख रहा हो, आपको ये पता है इस विसर्ग का सा हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? सत्व संधि के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में अगर टा हो तो ये सा ना होकर ये वाला खा हो जाता है, ये वाला सा ना होकर ये वाला खा हो जाता है। और क्या कहते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनु धन क्या हो जाएगा? धनु, ये वाला सा हो जाएगा, आधा होगा। धनुष टंकार क्या हो जाएगा? धनुष टंकार, धनुष टंकार। लवली जी थोड़ा समझ में आया? समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा कठिन तो है ही, अगर आसान होता तब तो सब कर लेते, है कि नहीं है? आगे लिखिएगा। आ गया सभी को समझ में? अब देखिएगा, अब मान लीजिए यहां पर दिया हो, ध्यान दीजिएगा, इस वाले ये वाली संधियां भाई बहुत कठिन है, तो थोड़ा आप ध्यान से इनको पढ़िएगा। क्लियर? अब देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पर दिया हो नि धन संदेह, क्या दिया हो? नि धन संदेह, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण और तीनों सा। खर का मतलब वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण और तीनों सा। वर्गों के प्रथम वर्ण, वर्गों के द्वितीय वर्ण और तीनों शा, ये क्या मिलकर बनाते हैं? खर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खर बनाते हैं। तो अगर विसर्ग के बाद ऐसा होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा होता है। अब यहां पर हमें क्या क्या याद रखना है कि विसर्ग का मेल अगर, विसर्ग का मेल अगर चा छा या सा से हुआ तो मेरे साथियों यहां पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, इस सा का शा हो जाएगा। पहली बात, अगर विसर्ग का मेल टा ठा या इस खा से हुआ तो शा का सा का खा हो जाएगा, बाकी सभी के साथ सा बना रहेगा, बाकी सभी के पास सा बना रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? खुद ही सा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ना का ना, नी कर, नी लिखा है नी कर दीजिए, विसर्ग को आप आधे सा में बदल दीजिए, संदेह लिखा है संदेह को संदेह कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? निस्संदेह हो जाएगा। निस्संदेह, निसंकोच, है ना, निसंतान, दुशासन, है ना, ये सब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने इतना लिख लिया, समझ भी आ गया। चलो भाई, पूर्वी, आस्था, सुनीता, कवि, लवली, सभी लोग बताइएगा, अगर यहां पर लिखा है दुहु धन शासन, क्या लिखा है? यहां पर लिखा है दुहु धन शासन, ये सब सूत्र ही चल रहे हैं, सूत्र ही चल रहे हैं,
सूत्र पहला बताया, उसी के एग्जाम्पल हैं, उसी के एक संधि है सत्तु संधि, सत्तु संधि के अंतर्गत ही आपको सब कुछ याद रखना है। अभी एक ही संधि पढ़ाई है सत्तु संधि। तो यहाँ पर क्या कहता है, दुहु धन शासन। तो हमने क्या देखा कि अगर विसर्ग के बाद ता होगा, था होगा, या मतलब है, अगर विसर्ग के बाद चा, छा या सा है, तो इस विसर्ग का सा होने के बाद इस सा में कन्वर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ गई? कोई अगर आपको अच्छी लगती है, सरल लगती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। वैसे हमको तो भाई ये कठिन लगती है, रियलिटी है, ये कठिन संधि हमको लगती है। क्लियर? तो मेरे साथियों, ये थी हमारी सत्तु संधि। सिर्फ सत्तु संधि पढ़ाया। सत्तु संधि को कल आप लर्न करके आइएगा, क्योंकि कल हम आपको पढ़ाएंगे सत्तु संधि पर डिपेंड हो गई ऋतु संधि, क्योंकि अब आपको घोर कंफ्यूजन वाला आने वाला है। आप सिर्फ समझना ही पड़ेगा, रटने से भला नहीं होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।